भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे इस पार्क के अंदर जो माननीय हमारे मंगला जी हैं उनको मैं नमन करती हूँ, और हमारी बहन संतोष द्रोलिया जी जिन्होंने इस कक्षा को जीवित रख रखा है और इतने सम्मान से, इतने प्यार से आप मुझे बुलाते हैं। ये हमारी ही कक्षा है, अपना ही पार्क है, अपने ही सब लोग हैं, उसके बीच में आप मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस मना रहे हैं, बहुत ही हर्ष का दिवस है और प्रतिवर्ष हम इसी तरह से मनाते रहे, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करें और हमारी कक्षा का जो है इतनी बड़ी हो जाए कि पूरा पार्क भर जाए। इतना आप लोग प्रेरणा देते हैं सबको, क्योंकि जो भारतीय योग संस्थान का एक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत ही बड़ा आदर्श है कि पूरी वसुधा को अपना परिवार समझो। पूरी जो धरती है, पृथ्वी है, जिस पर रहने वाले सब लोग हैं, वो एक परिवार की तरह है। अर्थात हम उन सबके अंदर एक एकत्व का, एक अपनत्व का एक हम भाव रखते हैं। ये हमें भारतीय योग संस्थान का एक आदर्श सिखाता है। और हमें उसके साथ साथ भारतीय योग संस्थान ने एक नारा दिया, जियो और जीने दो। जो आज संसार में आप देख रहे हैं, युद्ध के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो ये संसार में आज इस नारे की बहुत आवश्यकता है। जियो और जीने दो, खुद भी जीना है और दूसरों को भी जीना देना है। और उसके लिए भारतीय संस्थान अपना पूरा का पूरा पुरुषार्थ करता है। और ये जो सारा श्रेय है ये जाता है हमारे जो पूर्वज स्वर्गीय प्रकाश लाल जी को, जिन्होंने भारतीय योग संस्थान की स्थापना की। उनके पास साधन भी नहीं थे, साधन की भी बहुत कमी थी, लेकिन एक मन में इच्छा थी कि मैं संसार को कुछ दे जाऊं, एक निस्वार्थ भाव से एक कार्य कर जाऊं, ऐसा एक बीज का रोपण कर जाऊं जिसके कारण आगे आने वाले जो लोग हैं उसको सिंचन कर सकें। और वही आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि उन्होंने जो बीज डाला था, आज वो बीज बड़ा होकर एक वट वृक्ष के रूप में बड़ा हो गया है। देश विदेश में भारतीय योग संस्थान की कक्षाएँ हैं, प्रातः सायंकाल योग होता है। भारतीय योग संस्थान के अंदर गोष्ठियाँ कराई जाती हैं, योग दर्शन पढ़ाया जाता है। विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से ज्ञान का और शरीर का और हमारे स्वास्थ्य का वर्धन किया जाता है। और वही कार्य जो विभिन्न शाखाओं को सींचने वाले हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे जो संचालक संचालिकाएं हैं, वो उस वृक्ष को अब सींच रहे हैं। उसमें जल डाल के, उसमें कक्षाओं में साधकों को जोड़ के, घर घर जा कर के योग की ज्योत को जला रहे हैं। आप सबको आज के इस शुभ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। क्योंकि ये जो कार्य है ये भी एक यज्ञीय कर्म है, एक यज्ञ है। अगर आप निस्वार्थ भाव से, त्याग भाव से किसी को अपना समय देते हैं, किसी को फ़ोन कॉल करते हैं, किसी को बुलाते हैं, यहाँ पर इसको ले कर के आते हैं, और अगर उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है तो आपने एक यज्ञ किया है, आपने एक ऐसा कर्म किया है जिससे उसको स्वास्थ्य लाभ मिल गया। इस भाव को अपने भीतर हमेशा बनाए रखें और अपने जो हमारे कक्षा के संचालक संचालिकाएं हैं उनसे हम ये प्रेरणा लें कि जैसे वो फ़ोन कॉल करके हम सबको जगाते हैं, हम भी अपने साथ एक साथी को लेकर के कक्षा में अवश्य आएँ। क्योंकि जो कर्म हम करेंगे, जैसे कक्षा में जो आएगा, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कक्षा में आज जो आता है उसका थायराइड ठीक हो गया, उसका बीपी ठीक हो गया, तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका हमें लाभ मिल रहा है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो कर्मों का फल होता है वो कई बार हमें नज़र नहीं आता है। हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, तो हमें ऐसा कर्म क्यों मिला, हमें इसका फल ऐसा क्यों मिला, हमने तो इस जीवन में कोई किसी को कष्ट नहीं दिया। तो थोड़ा सा कर्म फल के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है पुण्य कर्म, जिसे हम शुक्ल कर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा पुण्य कर्म को शुक्ल कर्म कहा जाता है, और दूसरा हमारा है पाप कर्म, जिसे कृष्ण कर्म कहते हैं। जैसे किसी को हमने पानी पिलाया या किसी के हमने प्याऊ लगवा दिया, हम सत्संग में चले गए, हमने वेद शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तो ये क्या हो गया, पुण्य कर्म हुआ। यदि हमने झूठ बोला, हमने किसी के साथ हिंसा की, चोरी की, तो ये हमारा क्या हो गया, पाप कर्म हो गया। जिस झूठ को हम बहुत छोटा समझते हैं, हमें लगता है थोड़ा सा झूठ ही तो बोला था, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि परमात्मा की नज़र में वो झूठ आ गया। मान लीजिए सामने वाले को, जीव एक अल्पज्य प्राणी है, उसके अल्प ज्ञान के कारण वो समझ नहीं पाया कि आपने झूठ बोला, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है।
और सर्वव्यापक है। वो तो देख रहा था कि आपने झूठ बोला। तो इस तरह से हमें सतर्कता से जीवन को जीना होता है। और तीसरा कर्म हमारा है मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म का अर्थ है कि हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि हमें सत्य बोलना है, हम जानते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, हम जानते हैं कि यम नियम का पालन करना है, लेकिन हम जानते हुए अनुकरण नहीं कर रहे हैं, आचरण नहीं कर रहे हैं। हमें कक्षा में कहा जाता है कि प्रतिदिन योग कक्षा में आओ, जानते हैं कि स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लेकिन अनुकरण नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक शाब्दिक ज्ञान है जो हमने अपने चित्त में संस्कार में डाल रखा है। तो ये हमारा कहलाता है मिश्रित कर्म। तो उसका उतना ही लाभ मिलेगा जितना हम उससे कार्य कर रहे हैं। और चौथा आता है निष्काम कर्म, जिसे हम कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से, जैसे हमारे आदरणीय प्रकाश लाल जी ने किया, जैसे आप सब लोग जो त्यागपूर्वक कर्म जितने भी करेंगे, जिसमें फल की इच्छा नहीं है, आपके मन में कोई फल की इच्छा नहीं है, आपको सिर्फ लगता है कि उसको लाभ मिल रहा है, उसको मिल रहा है, आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा है। तो जितना आप त्यागपूर्वक कर्म करेंगे, फल की आसक्ति के बिना कर्म करेंगे, वो कहलाएंगे हमारे निष्काम कर्म। और जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हमें करनी है, चाहे इस जन्म में मिले, चाहे ना जाने कितने जन्मों के बाद मिले, मानव जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष ही है। और उसके लिए हमें निष्काम कर्म करने हैं। जितने हमारे क्लेश हैं, जितने हमारे पाप हैं, जितनी हमारे अंदर अज्ञानता है, अविद्या है, उसको समाप्त करते हुए और हमें उस अंतिम लक्ष्य को पाना है, तब जाके हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये कर्मफल के सिद्धांत को जो साधक जितनी जल्दी समझ जाता है, उसके हिसाब से वो कार्य करना शुरू कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे जानें कि ये कार्य पुण्य का है या ये पाप का है, हमें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं और कार्य करने के पश्चात आपको भीतर से यदि उत्साह आता है, प्रसन्नता आती है, निर्भीकता आती है, निर्भयता आती है, डर नहीं लगता है, आपको लगता है हाँ बहुत अच्छा कार्य किया, जैसे आपने आज कक्षा में सबको यहाँ बुलाया, भीतर से प्रसन्नता है कि हमारी कक्षा आज बहुत बड़ी हो गई, या मैंने फ़ोन कॉल किया और वो यहाँ पर कक्षा में आया, तो भीतर से एक प्रसन्नता हो रही है। तो ये क्या हो गया? पुण्य का कर्म हो गया। परमात्मा भीतर से ये आवाज़ देता है आत्मा को, अंदर से हमें आवाज़ आती है। परमात्मा सिर्फ यही कार्य करता है, भीतर से प्रेरणा देता है ये। और यदि इसके विपरीत किया, यानी कि हमें उस कार्य को करने के पश्चात भय लगा, शंका आई, लज्जा आई, कोई नहीं बैठा है, हमने चुपचाप से वो कार्य कर लिया, तो हमें अंदर से लगता है कि नहीं, कर तो लिया लेकिन गलत किया, भीतर से भय लगता है। उस कार्य को करते समय समझे कि वो हमारा पाप कर्म बन गया। तो ऐसे हम अपना अवलोकन करते जाएं। और परमात्मा क्या करता है? परमात्मा तो वही व्यापक परमात्मा है, सर्वव्यापक है, वहाँ बैठा हुआ भी देख रहा है, हमारा अवलोकन भी कर रहा है, हमारे नंबर भी लगा रहा है, सब कुछ परमात्मा वही का वही हिसाब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ से मृत्यु में जब शरीर छोड़ करके आत्मा जाएगी तब हमारा हिसाब किताब लिखना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। वैदिक का जो हमारा सिद्धांत है उसके अनुसार परमात्मा वही का वही, जैसे ही कर्म हुआ और फल निश्चित हो गया। जैसे मान लीजिए हमने 10 जो है पुण्य कर्म किए और 2 हमने पाप के कर्म कर दिए। हमने सोचा कि चलो हमने आज झूठ बोल दिया, ऐसा करते हैं थोड़ा सा दान दे देते हैं, तो हमारा शायद वो झूठ जो है वो उसमें हो जाएगा, या हमने जो रिश्वत का पैसा आया उसको हमने इसमें लगा दिया। तो दोनों कामों में अलग अलग मार्क्स लगते हैं। अगर हमने जो पुण्य का कार्य किया उसके अलग हमारी काउंटिंग होगी, और जो 2 हमने पाप के कर्म किए उसके अलग नंबर लगेंगे। वो 10 में से 2 घटा करके 8 नहीं होते हैं। इतनी परमात्मा की न्याय व्यवस्था अटल है। इस सिद्धांत को जब हम समझ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर कार्य को करते समय ये मान लेते हैं कि मेरा परम पिता परमात्मा मुझे देख रहा है। और इस विषय में जो हमारे पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनकी बड़ी एक रोचक और प्रेरणादायक घटना आती है, उपदेश प्रकट होगी। वो उसमें कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और वो विरक्त होकर के अपने घर से निकले, रात्रि का समय था, और रात्रि के समय चलते चलते उनके मन में तो एक ही विचार था कि भाई संसार तो बिल्कुल नश्वर है। और उनको रास्ते में कौन मिल गए? चोरों की टोली मिल गई। और चोरों ने सोचा इस अंधेरे में कोई आ रहा है तो चलो पहले इसी की बोनी कर लो। उनके मुखिया ने बोला भी इसको टटोलो और कुछ मिल जाएगा हमको इसमें से। और उन्होंने उनको टटोलना शुरू किया तो उनके पास तो कुछ मिला नहीं, वो तो घर से वैसे ही त्यागपूर्वक निकले थे। और जब कुछ नहीं मिले तो उन्होंने उससे पूछा, मुखिया ने, अरे भाई तुम कौन हो? तो अब उनके मन में तो मनुष्यत्व का भाव, तो ने बोला भाई जो तुम हो वही मैं हूँ, जैसे तुम मनुष्य हो वैसे मैं मनुष्य हूँ।
तो मुखिया ने सोचा कि ये भी चोर ही है। बोले चलो फिर हमारे साथ ही चलो तुम। अब वो उसको अपनी टोली में लेकर के चल दिए। उनको किसी प्लानिंग में था कि हमें किसी गांव को जाके लूटना है आज। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे, बोले ये तो नया नया है, इसको अंदर तो मत ले जाओ, इसको बाहर बिठा देते हैं। उसको उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम बाहर की ड्यूटी ले लो, जब कोई आए तो तुम ऐसा करना, एक मिट्टी की मुट्ठी बनाना और अंदर डाल देना, तो हम समझ जाएंगे कि कोई आ गया और हम छट से अपना बाहर निकल आएंगे ताकि हम पकड़े नहीं जाए। तो बोले ठीक है। अब गोस्वामी जी बाहर बैठ गए। अब बाहर बैठे तो वो सब जाके अंदर अपने ताले वाले उन्होंने खोलने शुरू किए। गोस्वामी जी के मन में विचार आया कि इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि कोई ना देखे, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है। ये सब जो कार्य कर रही हैं उसमें तो परमात्मा तो वही विराजमान है, वो तो देख रहा है। उन्होंने मुट्ठी उठाई और अंदर डाल दी। अब जैसे ही मुट्ठी डाली वो सब भागे और भाग भाग के फटाफट से बाहर निकलते गोस्वामी जी भी साथ भागे और भाग करके एक स्थान पे पहुंच गए। जब वहाँ पहुँचे तो मुखिया ने पूछा, अरे भाई कौन आया था, कोई आ गया था क्या हुआ था? तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहने के नहीं होता तो फिर तुमने मिट्टी की ये मुट्ठी क्यों डाली? तो बोले कि भगवान तो देख रहा था। बोले किस मूर्ख को ले आए साथ में भाई, हमने तो ये सोचा था कि हमें मतलब अपना काम नहीं करने दिया ऐसे। तो ये होती है कि हम अपने अंदर उस परमात्मा की विद्यमानता को, उस परमात्मा की सर्वव्यापकता को जब साधक जान जाता है तो अपने कर्मों को बहुत सतर्क होके, बहुत अलर्ट होके वो अपने हर कर्म को बड़ी सूक्ष्मता से करता है, क्योंकि वो हर कण कण में विद्यमान है। इस बात को जानने के लिए साधक को हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म क्या हो रहे हैं, हमारे उन कर्मों को करते समय हमारे चित्त पर एक संस्कार पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमें एक अच्छा भोजन बनाना आता है, हम भोजन बनाने की एक कोई विद्या सीखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो विद्या हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। अगली बार जब हम वैसा भोजन बनाएंगे तो हमें याद आता है कि इसमें हमें ये मसाला डाला था, इसमें हमने ये डाला था। तो जैसे हमारे मोबाइल में डाटा सेव हो जाता है, ऐसा ही वो चित्त में एक संस्कार बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे वो संस्कार संचित होते जाते हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसके साथ में वो सूक्ष्म शरीर जाता है। यदि हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं तो शरीर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम मोक्ष की ओर नहीं जा रहे हैं तो हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। जब शरीर धारण करेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा, और सूक्ष्म शरीर में क्या है, चित्त विद्यमान है, और चित्त के अंदर क्या है, संस्कार विद्यमान है। उन संस्कारों के माध्यम से हमारा क्या निर्धारित होता है, हमारा निर्धारित होता है जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब हमें मनुष्य जाति मिलेगी, यानी कि हमें लगभग 100 वर्ष की आयु या उससे अधिक, या हमें गौ की जाति मिलेगी 20 या 25 साल की मिलेगी, या हमें उसके साथ साथ यदि किसी दूसरे पशु की मिलेगी 10-15 साल, मक्खी मच्छर है तो 2-4 महीने। तो ऐसी हमें जाति और उसकी आयु निर्धारित हो जाती है। और फिर निर्धारित होता है उसका भोग। भोग का मतलब जैसे हमें कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसे हमें घर मिलेगा, हमें धन ऐश्वर्य मिलेगा, या हमें अच्छे भोजन वस्त्र आभूषण मिलेंगे, ये हमारे भोग्य पदार्थ हैं। तो ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा निर्धारण होता है। तो जब इतना हम सूक्ष्मता से देखें कि हम अपना भावी जन्म निर्धारित कर रहे हैं इन कर्मों के हिसाब से, तो क्यों ना हर पल को, हर क्षण को उस परमात्मा की उपस्थिति को मानकर हम जीने का प्रयास करें, क्योंकि हर पल हर क्षण वो हमें देख रहा है। जैसे कहते हैं ना शास्त्रों में कि 1000 गौएं खड़ी हों और यदि बछड़ा आ जाए तो बछड़ा क्या करता है, अपनी माँ को पहचान लेता है कि मेरी माता कौन सी है, उनमें से मेरी माँ कौन सी है, बछड़ा पहचान लेता है। तो हमारे किए हुए कर्म भी जो प्रारब्ध में हम करके अब जा रहे हैं, अगर हमें कोई भी योनि मिलेगी या कहीं भी हम जाएंगे तो हमें पहचान लेंगे कि हमें उसका क्या फल निश्चित होना है। इसीलिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम हर पल हर क्षण उसकी समीपता को, उसकी विद्यमानता को और उसको अपने करीब समझते हुए सूक्ष्मता से हर कर्म को सतर्क होकर के करें, जिससे हम अपने कर्मों में कहीं पर भी गलती ना करें और इस जो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको पाने का प्रयास करें। और वो तभी संभव है जब हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे। और ये मैं अपने आदरणीय संतोष जी से बहुत अच्छे से सीखती हूँ कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ। नहीं और जब भी मतलब उनसे कहो ना कुछ भी कि संतोष जी ये आपने किया, आपने बहुत अच्छा किया, कहेंगे नहीं ये तो ईश्वर का कार्य है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, उसी ने दिया था, आगे मैंने दे दिया। तो ये ईश्वर प्रणिधान यही है। जब हम ईश्वर को समर्पित करेंगे तो आप सोचो हम कोई गलत चीज़ तो नहीं करेंगे। जैसे जब हम भोग लगाते हैं तो अपना बेस्ट जो प्रसाद होता है ईश्वर को भोग लगाते हैं।
तो जब हम कर्म करते हुए अपना बेस्ट देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम गलत नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर प्रणिधान करें और ईश्वर के समीप होते जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।